उदालक ऋषि के पुत्र श्वेत केतु थे और श्वेत केतु के बहन थी, उसका पुत्र अष्टावक्र थे। बहन के नाम सुजाता था और बहनोई के नाम कहोड़ था। कहोड़ उदालक ऋषि के बहुत नज़दीकी शिष्य थे, तो उदालक ऋषि अपने पुत्री के कहोड़ से शादी कर दिए थे। ये जो है वैदिक विद्वान थे। कहोड़ आपस में शास्त्रार्थ करते थे पंडितन से। तो उस समय जो है सुजाता गर्भवती थी 6-7 महीने के। अब उनके पंडित के एक आदत होता है कि वो अपना हार पसंद ना करता है और अपना कमजोरी के ढांकने के लिए बहुत झूठ बोलता है। इसी तरह से कहोड़ पंडितन के शास्त्रार्थ में दबंगई से हराते रहे। तो अष्टावक्र जी बचपन में अपने पिता से कहते हैं कि पिताजी आप सावधान हो जाएं, जबरन जो है असत्य को सत्य सिद्ध ना करें। और कहोड़ के पंडितन के पक्ष में बोलते हुए अष्टावक्र को देख करके और बार बार मना करते थे, अष्टावक्र बोल देते थे। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ तुम 8वें अंग से टेढ़े हो जाओगे। वो 8वें अंग से टेढ़े हो गए, लेकिन जबान तो ठीक था। उदालक ऋषि आत्मज्ञानी थे। श्वेत केतु के अष्टावक्र के दोनों के अपने यहाँ रख करके आप पूर्व जो है आत्मज्ञानी, तत्वज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी बना दिए, क्योंकि वो गुरुकुल चलाते थे। और गुरुकुल में सभी पढ़ते थे, देवता भी थे, राक्षस भी थे, मनुष्य भी थे और ऋषि मुनि के बच्चों थे। एक बार सुजाता कही कि महाराज जनक यहाँ वहाँ पर जो है पंडितों के विचार सुने जाते हैं, शास्त्रार्थ होता है और जो विद्वान होता है वो काफ़ी गऊ के सिंह में सोना मढ़ा हुआ होता है, वो सब जीत के लिए आता है। आप भी चले जाओ, आप कुछ ले करके अइबे करोगे। वहाँ एक बंदी नाम के विद्वान था जो सभी को पंडितन के हरा देता था। अब पहले शर्त रख देता था कि जो हारेगा उसको जल समाधि लेना पड़ेगा, जो हार जाता था उसको जल समाधि दिया जाता है। यहाँ कहोड़ भी जो है हार जाते हैं, इनको जल समाधि दे दिया जाता है। ये बात जो है सुजाता के पता लगता है, दुखी तो होती है, लेकिन धीरे धीरे अष्टावक्र जो है तैयार होते हैं। एक दिन उदालक ऋषि के गोद में श्वेत केतु जाके बैठ जाता है। अष्टावक्र जो है जाके बैठना चाहते हैं तो उनको वहाँ से हटा देता है। कहता है कि ये पिता हमारा है, तुम्हारा नहीं, ये तुम्हारा नाना है। अष्टावक्र जो है अपने माँ से पूछता है कि हमारे पिता कौन है। तब तक ले जो है अष्टावक्र जो है बड़े हो गए, समझदार हो गए। माता छिपाना चाहती थी, बताना ना चाहती थी। अष्टावक्र जिद किए, माता ने सब कुछ बता दिया। इन्होंने श्वेत केतु अपने मामा अभांजा दोनों जो है आपस में राय किए, बंदी को हराने के लिए जनकपुर के पहुँचे।
शास्त्रार्थ चल रहा था, उसी दौरान वहाँ एक सभा लगा था। उस सभा में एक बाहर घंटा था। वो घंटा एक वेद के जानने वाला एक बेर बजाता था, 2 वेद के जानने वाला 2 बेर बजा के जाता था, 3 वेद के जानने वाला 3 वेद बताता 3 बार बजा के जाता था, 4 वेद वाला 4 बेर बजा के जाता था। इसके अलावा शास्त्र, उपनिषद और श्रुति ये सब जानने वाले जो है और बाज बजा देते थे। अष्टावक्र जी गए तो ये ढोलक जैसे बहुत बजा दिए। सभी पंडित हैरान हो गए कि ये कौन ऐसा विद्वान है जो ये इस घंटा को इतने बजा दिया। इसके 8 अंग टेढ़े थे अष्टावक्र के। उसे देख करके सब पंडित हंसने लगे। उसके बाद से जो है जब सब पंडित चुप लगा गए तब अष्टावक्र जी हंसना शुरू किए। राजा कहे कि बताओ ऋषि तुम क्यों हंसे? कहे कि महाराज इसी से सबसे पंडितन से पूछ लो कि ये सब क्यों हंसे। राजा पंडितन से पूछे तो कहे कि इसको 8 अंग टेढ़ा है, लगता ना है कि इतना विद्वान है जितना बाजा बजा दिया, हम लोग इस पर हंस रहे हैं। अष्टावक्र से राजा पूछे, कहे कि हम ये जितने के तुम बटोर रखे हो ये सारा चमार है, इसको चमड़ा के ज्ञान है, चमड़ा के ज्ञान करने में बहुत तेज है सब, लेकिन जिससे तुम्हारी संतुष्टि होगी वो विद्या के नहीं जानते। उसके बाद से जो है राजा के लगा कि ये वास्तव में विद्वान आदमी है, तो बंदी के संगे अष्टावक्र जी के शास्त्रार्थ शुरू हुआ और दोनों में काफी लंबा जो है शास्त्रार्थ चला। लास्ट में बंदी हार जाता है। तो इसमें भी शर्त पहले बंदी करा लिया था कि जो जीतेगा और जो हारेगा उसके जल समाधि लेना पड़ेगा। बंदी कहा कि पंडित हम हार गए, हम जल समाधि लेने के लिए तैयार है। कहे कि हम तुमके जो है जल समाधि देने न आए हैं, हम तो तुम्हारे को एहसास कराने आए हैं कि वीरों से धरती खाली नहीं, एक से बढ़ के एक होते हैं। तुमने तो हमारे पिता के हरा के जल समाधि दे दिया था, लेकिन हम ये गलती ना करेंगे, हम तुमको जीवन दान देंगे, क्योंकि तुम भी पंडित हो, हम भी पंडित हैं। चेतन जी अब इसके बाद से जो है अष्टावक्र जी के वो बता दिए कि देखो हमारे पिता स्वर्ग में यज्ञ कर रहे हैं, उसमें पंडितन की जरूरत है, तो हम जल के माध्यम से सब पंडितों को वहीं भेजते हैं। अगर वहाँ यज्ञ समाप्त हो गया होगा तो सारे पंडित जो है इस किनारे पहुँचे होंगे। वहाँ पर गए तो देखे कि हाँ सभी जो है पंडित वापस आ रहे हैं। उसमें कहोड़ भी थे। कहोड़ अपने पुत्र के देखे और कहे कि हमके भरोसा ना था कि हमारा पुत्र जो है बंदी को हराएगा और हमके मुक्त करेगा। कहा जाता है कि उसके पिता ने बताया कि इस जगह जा कर के इस तरह के साधना करो तो तुम 8 अंग से सीधे हो जाओगे। कहोड़ इसी तरह से करके सीधे हो गए। उसके बाद से जो है राजा जनक जो है अष्टावक्र के अपने राज्य में बुलाए और बुलाने के बाद उनसे 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न ये पूछे कि वैराग कैसे होता है।
राजा जो है पहला प्रश्न पूछे कि वैराग कैसे होता है। उदालक ऋषि के नाती जो है कहोड़ पुत्र सुजाता अष्टावक्र कहे कि राजन, वैराग जो है विवेक से पैदा होता है। विवेक और वैराग आत्मज्ञान से पैदा होते हैं। जब सतगुरु के शरण में मनुष्य जाता है और सतगुरु के माध्यम से आत्मज्ञान होता है, तब विवेक और वैराग दोनों उत्पन्न होते हैं। ज्ञान के आग में विकार जल जाता है और वैराग के आग में आसक्ति जल जाती है। संसार के सब कामना के दुख के जान करके छोड़ देना, ये वैराग है। पंच विषय के आसक्ति वासना, पंच विषय के वासना के आसक्ति के छोड़ देना, ये वैराग है। विषय को विष समझ के त्याग दो राजन, इसी में मानव जाति के कल्याण है। कहते हैं कि ये विष जो है जन्म मरण के बीज है। ये अगर प्रबल होता है तो जन्म मरण के चक्कर चलता रहता है। इसी के आसक्ति में ये मनुष्य जो है अनेक तरह के पशु बनता है, पक्षी बनता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है और मछली बनता है और 84 के चक्कर लगाता है। यही घोर नरक है। अगर ये सब चक्कर से बचना चाहते हो तब पंच विषय के आसक्ति के त्याग दो, ये वैराग है। पहले कामना छोड़ने को कहे, दूसरे नंबर पर वो वासना के छोड़ने को कहे। बताते हैं कि जहां तकले राग है, ये सब राग के छोड़ो। राग ही आसक्ति के डोर है जिसमें दुनिया बंधा हुआ है। इसी के आसक्ति जो है संसार के सब दुख के कारण है। जब तकले जोगी जो है जगत के भोग के और सुख के इच्छा रखता है, तब तकले जगत के उदास होता है। और जब भोग के और सुख के इच्छा के त्याग करता है तो वो जगत के गुरु होता है। आज जरूरत है एक काम मनुष्य योनि में होता है। इसलिए ये जो है अनेक तरह के कामना के त्याग करना, अनेक तरह के वासना के त्याग करना, अनेक तरह के राग के त्याग करना और अनेक तरह के द्वेष के त्याग करना, ये जो है जब काम मन के अंदर उठता है स्त्री भोग के, तो अगर वो भोग मिल जाता है तो लोभ पैदा होता है, और जब नहीं मिलता है तो क्रोध पैदा होता है। और एक लोभ, अक्रोध और काम, ये नरक का दरवाजा है। हे राजन, इसको त्याग कर दो, यही वैराग है। तृष्णा के त्याग करो, द्वेष के त्याग करो, राग के त्याग करो, कामना के त्याग करो और वासना के त्याग करो। उसके बाद बताते हैं कि ज्ञान जो है संत के, सतगुरु के सानिध्य में रहने से होता है, सत्संग से होता है,
सतग्रंथ के अध्ययन से होता है, लेकिन प्रैक्टिकल ज्ञान जो है सतगुरु के शरण में होता है। 108 जो उपनिषद है, उपनिषद के मतलब होता है कि गुरु के पास में बैठ करके ज्ञान अर्जित करना, इसका नाम उपनिषद है। ये सिस्टम हमारे ऋषि मुनियों के समय में था, वैदिक युग में, उपनिषद युग में, श्रुति युग में, शास्त्र के युग में। बिना गुरु के, संत गुरु के ज्ञान ना होता है। आज जरूरत है कि हम सब जो है अपना कल्याण ये सब के शरण में जाके करें। जो गुरु से दूर भागता है वो अपने किस्मत के खराब करता है या अपना कल्याण से भागता है। संसार के अंदर में जो दिखता है वो साथ में रहने वाला ना है। सब कुछ छूटने वाला है, यहाँ तक ले कि अपना शरीर भी छूटने वाला है। जब शरीर अपना ना है तो किसको क्या चीज अपना है। एक दीपक होता है, वो रोशनी करता है लेकिन अपने को नहीं जानता। गैस बत्ती है या संसार में किसी तरह के टार्च है, लाइट है, बिजली है, सब कुछ वो दूसरे के रोशनी करता है लेकिन वो अपने को नहीं जानता। यहाँ तक लेके हीरा होता है, हीरा भी रोशनी करता है और हीरा अपने को नहीं जानता कि हमारा रोशनी से हम सबको प्रकाशित करते हैं। यहाँ तक लेके सूरज होता है, चांद होता है, तारागण होता है, ये सब जड़ है। ये अपने आप को नहीं जानते कि हमारे रोशनी से दुनिया में रोशनी हो रहा है। लेकिन जो अपने रोशनी को जानता है वो अनादि पुरुष है, जिसको चेतन आत्मा कहते हैं। ज्ञान के रोशनी इसका है। ये संसार के रोशनी, संसार के साक्षी भी है, जनैया भी है और बंधता भी है, छूटता भी है और असंख्य जीव हैं और असंख्य जीव 84 के चक्कर में भी घूमते हैं और जन्म मरण के चक्कर से भी छूटते हैं। अब ये देखना चाहिए कि हम किस स्थिति में हैं। हम अपने बंधन को तोड़ रहे हैं कि अपने बंधन को बना रहे हैं। मनुष्य के जन्म अपने सारे बंधन को तोड़ने छोड़ने के लिए है। अगर मनुष्य जन्म में हम चूक गए तो हमारा दुख जो है कभी हमसे छूटेगा नहीं। अगर संघर्ष करके, कड़ी मेहनत करके, साधन करके, ध्यान करके आज संसार के कामना, वासना, राग, द्वेष, तृष्णा ये सब के छोड़ दिए, तोड़ दिए, त्याग दिए तो हम परम सुख शांति के तरफ चले जाएंगे। वो निष्काम कर्म होता है। निष्काम कर्म से तन जो भोजन अच्छा होगा, खाना पीना ठीक होगा तो शरीर तंदुरुस्त होगा। शरीर तंदुरुस्त होगा तो मन तंदुरुस्त होगा। मन तंदुरुस्त होगा तो बुद्धि तंदुरुस्त होगा। बुद्धि तंदुरुस्त होगा तो इंद्रियां के शक्ति मिलेगा, तो वो मन जो है इंद्रियों के दमन करेगा। मन के बुद्धि जो है इंद्रियां और मन के दोनों के
अपना काबू में कर लेगा। और ये दोनों अगर सध जाते हैं, इंद्रियों के दमन हो जाना, मन के समन हो जाना, चित्त के निरोध हो जाना, अहंकार शून्य हो जाना, तब चेतन राज होता है। मन और माया के खेल खत्म होता है, चेतन राज होता है। उसी को राम राज कहते हैं। वहाँ चेतन राजा होता है। ये शरीर एक रथ है, इंद्रियां घोड़ा है, मन बागडोर है, बुद्धि सारथी है, चेतन आत्मा सवार है। जब तक ले मनोमुखी होता है तब तक ले मन इसको नचाता है, दुख देता है। लेकिन मन इंद्रियों ये जब सध जाते हैं, इंद्रियां के दमन होता है, मन के समन होता है, अहंकार शून्य होता है, चित्तवृत्तियां मिट जाती है, नाम रूप सब जो है इसकी आसक्ति टूट जाती है, छूट जाती है। तो ये राम राज्य होता है। तो माया भी छूट गई, मन भी छूट गया, चेतन राज्य हुआ, वो राम राज्य है। वो जन्म मरण से छूटने वाली कंडीशन है। संतो सहज समाधि भली, संतो सहज समाधि भली। जैसे बीज को हम बोते हैं तो अनेक बीज पैदा होता है, लेकिन उसी बीज के हम आग में भूज देते हैं तो जामने की शक्ति नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अपने मोक्ष गति पाने के नाम आत्मज्ञान के पहले बताए थे कि वैराग्य क्या है होता है, दूसरे में बताए कि ये ज्ञान क्या होता है। आत्मज्ञान सतगुरु से मिलता है, स्वाध्याय से समझ में बात आता है, साधन भजन करके। उसके बाद तीसरा प्रश्न था, पहला प्रश्न है कि ज्ञान कैसे, ये ब्रह्मचर्य क्या होता है, वैराग्य क्या होता है, पहला प्रश्न है। दूसरा है कि ज्ञान कैसे होता है, तीसरा है कि मुक्ति कैसे होता है। तो पहला में जो है कामना वासना राग द्वेष तृष्णा लुगाई के गुलामी छोड़ देना, ये इसके छोड़ देना ये वैराग है।